जब एक जमीन पर सदियों से खून बहता रहे, जब बच्चे जंग की आवाज में पैदा हो और जब आजादी सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाए, वही जमीन है पैलेस्टाइन। जब दुनिया सो रही थी तब पैलेस्टीन जल रहा था। जब बच्चे खिलौने मांगने की उम्र में थे तब वो अपनी जान बचाने भाग रहे थे। और जब इंसानियत खामोश हो जाए, समझ लो जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंच चुका है। पैलेस्टाइन दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे दुखर जमीनों में से एक मानी जाती है। ये जमीन मिडिल ईस्ट में स्थित है, जहां हजारों सालों से कई कौमें, धर्मों और साम्राज्यों का आना जाना रहा है। जेरूसलीम, जो पैलेस्टाइन का दिल माना जाता है, 3 बड़े धर्मों इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म के लिए पवित्र जगह है। हजारों साल पहले यहाँ चनान नाम की पुरानी कौम रहती थी। इसके बाद यहूदी साम्राज्य बने। फिर रोमन एम्पायर ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। रोमन हुकूमत के दौरान कई बगावत हुई और धीरे धीरे यहूदी लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिखार गए। इस घटना को डायस्पोरा कहा गया। 7वीं सदी में इस्लाम का उदय हुआ और खलीफा उमर बिन खत्ताब के दौरान जेरूसलम मुसलमानों के कब्जे में आया। इसके बाद कई सदियों तक पैलेस्टाइन इस्लामी हुकूमत के नीचे रहा। मस्जिद अल अक्सा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक पवित्र मकाम बन गया। लेकिन 19वीं सदी के आखिर में यूरोप में ज़ायनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ। इस आंदोलन का मकसद था दुनिया भर के यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाना। कई यहूदी लोग पैलेस्टाइन में आकर बसने लगे। उस समय पैलेस्टाइन ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर टूट गया और ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन पर कंट्रोल हासिल कर लिया। 1917 में बैलफोर डिक्लेरेशन नाम का एक बयान दिया गया, जिसमें ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए पैलेस्टाइन में एक नेशनल होम बनाने का समर्थन किया। इस फैसले ने अरब और पैलेस्टीनियन लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया। धीरे धीरे पैलेस्टाइन में यहूदी और अरब समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगा। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में बांटने का प्लान दिया, एक यहूदी देश और एक अरब देश। यहूदी नेताओं ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन पैलेस्टीनियन और अरब देशों ने इसे अन्याय माना। 1948 में इजराइल नाम का देश घोषित कर दिया गया। इसके तुरंत बाद जंग शुरू हो गई। इस जंग में लाखों पैलेस्टीनियन लोग अपने घरों से निकाले गए या भागने पर मजबूर हुए। पैलेस्टीनियंस इस घटना को नकबा कहते हैं, जिसका मतलब होता है महाविनाश या महा ट्रेजेडी। कई पैलेस्टीनियन परिवार रेफ्यूजी कैंप्स में रहने लगे। उनके गांव बर्बाद हो गए और कई लोग कभी अपने घर वापस नहीं लौट सके। ये दर्द आज भी पैलेस्टीनियन लोगों के दिल में जिंदा है। 1967 की 6 डे वॉर में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूसलेम पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच संघर्ष और गहरा हो गया। पैलेस्टीनियन लोग अपनी आजादी और अलग देश की मांग करते रहे। 1987 में पहली इंतिफादा शुरू हुई। ये एक जान आंदोलन था जहां पैलेस्टीनियन युवा और आम लोग इजरायली कब्जे के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पत्थर लेकर टैंकों का सामना करने वाले बच्चों की तस्वीरें पूरी दुनिया में मशहूर हो गईं। 1990 के दहाके में ऑस्लो एगर्स के जरिए शांत की कोशिश की गई। पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल के बीच समझौते हुए, लेकिन पूरी शांति कभी स्थापित नहीं हो सकी। आज भी गाजा और वेस्ट बैंक में तनाव, हमले और संघर्ष जारी हैं।
कई बार जंग होती है जिसमें आम लोग, बच्चे और बेगुनाह परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। दुनिया भर में लोग पैलेस्टाइन के लिए आवाज उठाते हैं, जबकि कुछ लोग इजराइल के सुरक्षा अधिकार का समर्थन करते हैं। पैलेस्टाइन की कहानी सिर्फ जंग की कहानी नहीं है। ये कहानी है अपनी मिट्टी, अपनी पहचान और अपनी आजादी के लिए संघर्ष की। ये कहानी उन माँओं की है जो अपने बच्चों को बचाने की दुआ करती हैं। ये कहानी उन बच्चों की है जो बॉम्बों के बीच भी सपने देखते हैं। और शायद इसीलिए पैलेस्टाइन का नाम सुनते ही दुनिया भर के लोगों के दिल भर आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक जमीन नहीं, बल्कि इंसानियत के सबसे बड़े जख्मों में से एक है। पैलेस्टाइन सिर्फ एक जंग का नाम नहीं है, ये उन माँओं के आंसुओं की कहानी है जो हर रात अपने बच्चों के जिंदा लौटने की दुआ करती हैं। ये उन बच्चों की चीख है जो खौफ के साए में बड़े हो रहे हैं। लेकिन इतने दर्द के बाद भी पैलेस्टाइन के लोग अभी तक झुके नहीं, क्योंकि उनके दिल में अभी भी आजादी जिंदा है। और जब तक उम्मीद जिंदा रहती है, तब तक एक कौम कभी हार नहीं सकती।